नमस्कार साथियों, साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, संज्ञा प्रकरण आप बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने संस्कृत का सामान्य परिचय, संस्कृत वर्णमाला का परिचय, संस्कृत व्याकरण क्या होती है ये समझा। संस्कृत वर्णमाला को दो प्रकार से पढ़ा है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, राइट। उसके बाद ये लिपिबद्ध वर्णमाला को हम यत्न करके उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो यत्न विवेक एक पाठ्य बिंदु मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद हमने उच्चारण स्थान पढ़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवर्ण संज्ञा को भी हमने देखा है, राइट बच्चों। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने संज्ञा प्रकरण आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब बात आती है अभ्यास की, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट में यानी कि पिछले सेशंस में आपने कितना सीखा है, उसको हम आज इस सत्र में चेक करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको बहुवैकल्पिक प्रश्नों में गलत विकल्प दे करके उलझाई जा सकती है ना। तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे स्मृति के आधार पर, या आप चाहें तो अगर आपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किया है उसको देख कर भी उत्तर दे सकते हैं, है ना। आइए शुरू करते हैं अभ्यास। संज्ञा प्रकरण जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु है संस्कृत का। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए संस्कृत को पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आइए सबसे पहला हमारा अभ्यास का प्रश्न आ चुका है, ये है प्रथम वैयाकरण माने जाते हैं। बच्चों मैंने आपको दो परंपराओं की बात बताई थी कि संस्कृत व्याकरण को पढ़ने की दो परंपराएं हैं। संस्कृत व्याकरण को पढ़ने की दो परंपराएं, जिसमें प्रथम परंपरा है बारहस्पति परंपरा और द्वितीय परंपरा है माहेश्वरी परंपरा। ठीक है, दोनों परंपराओं में प्रथम वैयाकरण है ना, आपको याद होगा। तो प्रथम परंपरा यानी कि बारहस्पति परंपरा में प्रथम वैयाकरण इंद्र है और माहेश्वरी परंपरा में प्रथम वैयाकरण कौन है, शिव महेश। ठीक है, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है। पर अभी इन दोनों में से प्रथम पूछ लिया, आपको दिख रहा है ऐसा प्रश्न जहां पर किसी परंपरा का नाम ही नहीं लिखा है। इसका मतलब हमें कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि दोनों में से फर्स्ट कौन होंगे। तो पहली परंपरा वाले जो वैयाकरण है वो प्रथम होंगे, तो ये इंद्र विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न। माहेश्वरी परंपरा में प्रथम वैयाकरण कौन है। अब देख रहे हैं आप ऐसा प्रश्न जहां प्रश्न में माहेश्वरी परंपरा का नाम लिखा गया है, तो इसके आधार पर ही उत्तर देना है। विकल्प बी सही है, राइट बच्चों। ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन हुए, मैंने सीधे ही आपको आंसर बता दिया। अभी आपको थोड़ा विचार करना है विकल्पों को देख करके कि कौन सा सही होगा। ठीक है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखो उत्तर देने का तरीका क्या रहेगा। जैसे आपने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, डॉट लगाएंगे, नंबर 1 लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और ए बी सी डी, डी विकल्प ठीक लग रहा है तो आप इसके आगे ऐसा डी, कैपिटल डी या स्मॉल डी, जो भी आपको ठीक लगता है वो टाइप करके कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप इस प्रश्न का क्या विचार कर रहे हैं, इसका किस उत्तर पर आपका गैस जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, व्याकरण की मुख्य परंपरा कितनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है संस्कृत व्याकरण अध्ययन की मुख्य परंपरा कितनी है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण को पढ़ने की दो ही परंपराएं हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया, माहेश्वरी और बारहस्पति। सॉरी, पहले हमें बारहस्पति का नाम लेना है फिर माहेश्वरी, तो इसी क्रम से बोलेंगे दो परंपराएं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प सही हुआ। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है। अभी एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि कौन कौन है। मुनि त्रय या त्रिमुनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को मूर्त स्वरूप प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, महाभाष्य तक, है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसमें महर्षि पाणिनि, अष्टाध्यायी के रचयिता। सेकंड आ जाते हैं कात्यायन या वररुचि, जिन्होंने
वार्तिकों को लिखा है और इसके बाद आ जाते हैं पतंजलि महाभाष्य के रचयिता। ठीक है, तो ये तीनों हमारे मुनित्रय हैं। मैंने क्या कहा है, प्रश्न में तो पूछा है नहीं है, तो यहाँ जो सी विकल्प में आपको कैयट नाम दिख रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह पर कुछ भी नाम दिया जा सकता है। एटलीस्ट हमें ये पता है कि कौन कौन है, तो जो नहीं है उसको हम वैसे ही निकाल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हुआ सी। ठीक, आगे आइए, प्रश्न संख्या 5 पढ़िए क्या लिखा है। बृहस्पति, बारहस्पति वही है ना, तो बारहस्पति परंपरा का अन्य नाम। देखिए, परंपरा जो हमारी पहली है, इसके अपर नाम भी पूछे जाते हैं, वही प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो पाणिनीय परंपरा नहीं, पाणिनीय परंपरा तो माहेश्वरी परंपरा का अपर नाम है, पाणिनीय उसी का नाम कहा जाता है। सिद्धांत कोई परंपरा नहीं है, प्रक्रिया परंपरा वाले विद्वान बाद में हुए, ये तो मूल परंपराओं की बात हो रही है। तो डी विकल्प सही है बच्चों। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऋक तंत्र भी इसका अपर नाम है। का तंत्र या ऋक तंत्र दोनों ही बारहस्पति परंपरा के अपर नाम। प्रश्न संख्या 6, व्याकरण की बारहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया। अब प्रश्न में पूछा है कि बृहस्पति ने किसको व्याकरण का ज्ञान दिया, तो बच्चों आपको ये क्रम थोड़ा सा पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं। सबसे पहली बात तो ब्रह्मा, ब्रह्मा ने इस चराचर जीव जगत का निर्माण किया, तो इसी क्रम में उन्होंने व्याकरण भी बनाई और व्याकरण का कार्य बृहस्पति को सौंप दिया। बृहस्पति भी किसी काम में बिजी होंगे, तो उन्होंने फिर क्या किया, इंद्र को सौंप दिया। इंद्र ने आगे रुद्र, वायु, वरुण ऐसे आगे से आगे ट्रांसफर किया। लेकिन यहाँ प्रश्न में आपको पूछा है बृहस्पति ने किसको दिया, तो बृहस्पति ने इंद्र को दिया। बी विकल्प हमारा राइट है ना, ब्रह्मा को नहीं दिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या लिखा है। कात्यायन विरचित वार्तिकों की संख्या क्या है। विकल्प सारे आप देख पा रहे होंगे, सारे कंफ्यूजिंग लग रहे हैं क्योंकि लगभग एक जैसे नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, कात्यायन या वररुचि जो मुनि हुए, मुनित्रय में दूसरे वाले, इन्होंने जो वार्तिकों की रचना की वो थे 4000 से 5000। ठीक है, कुल 4000 से 5000 वार्तिक थे, है ना। और वार्तिकों की रचना क्यों हुई, ये कारण तो आपको पता ही होगा, वार्तिकों को क्यों लिखा गया, जिससे कि वो अष्टाध्यायी का स्पष्टीकरण दे सके। अष्टाध्यायी पाणिनि की जो रचना है उसमें यथाकथा कहीं कहीं पर स्पष्टीकरण नहीं दिए गए, कहीं कहीं पर अपवाद सूत्रों की आवश्यकता थी, वो नहीं दिए गए। तो इस कारण से मतलब अष्टाध्यायी की पूर्णता के लिए वार्तिक लिखे गए, और वार्तिकों को जो लिखा गया वो 4000 से 5000 संख्या में है। लेकिन कात्यायन के बाद वाले कुछ विद्वानों ने जब वार्तिकों को पढ़ा, तो उन्होंने इस बात को कहा कि इन 4000 से 5000 वार्तिकों की आवश्यकता ही नहीं थी, ये ऐसे ही लिख दिए गए। एक्चुअल में जिन वार्तिकों की जरूरत थी वो थे 836। कितने, 836 वार्तिकों को ही मान्य कहा गया, मान्य करार दिया गया, है ना। ये ऐसे कहा कि 836 वार्तिक ही मान्य है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहा है कि आपको 836 संख्या पता है कि नहीं, 4000 से 5000 वाला क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 8 देखें, माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक कौन हैं। दूसरी परंपरा की बात हो रही है, माहेश्वरी परंपरा, है ना। इसमें व्याकरण के जनक कौन है, विकल्प देख लीजिए क्या क्या लिखे हैं। पाणिनि नहीं, देखो पाणिनि परंपरा इसका अपर नाम हो सकता है, लेकिन पाणिनि इसमें जनक नहीं है। कात्यायन का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। शिव, विचार करेंगे इस पर। डी विकल्प देखो, डमरू, डमरू जनक नहीं हो सकता। डमरू से माहेश्वर सूत्र निकले ये बात हम मानते हैं, लेकिन
जनक तो शिव ही हैं, विकल्प में महेश भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो 8वां प्रश्न हमारा पूरा हुआ, 8वें का सी विकल्प हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, माहेश्वरी सूत्रों की संख्या क्या है? माहेश्वरी सूत्रों की संख्या क्या है? ये तो बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन हो गया, बच्चों के स्तर का प्रश्न है। कोई बात नहीं, सामने आया है तो हमें हल करना ही है। 41 देखो ना, कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या विकल्प लिखे जा सकते हैं, सारे गलत हैं। बी विकल्प सही है निस्संदेह। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या ऐसी 14। क्वेश्चन नंबर 10, अगला प्रश्न, स्वरों के लिए निर्धारित प्रत्याहार कौन सा है? स्वरों के लिए निर्धारित प्रत्याहार, प्रश्न कहाँ से पूछा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा बच्चों। अब यहाँ से मैं आपको एक निर्देश देना चाह रही हूँ, अगर आपको उचित लगता है तो आपने जो हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किया है उसको निकाल लीजिए, देख करके आंसर दीजिए, है ना। इसी बहाने आप उसको देखोगे, सीखोगे चीजों को, है ना। चीजें जितनी बार आंखों के आगे से निकलती है, दोहरान होता है और स्थायी रूप में याद होने लगती हैं। माहेश्वर सूत्रों से यह प्रश्न पूछा गया है। स्वरों के लिए निर्धारित सूत्र प्रारंभिक 4 हैं, वहां पर प्रत्याहार जो बनता है स्वरों के लिए वो है अ, च, हलंत। ये जो पहले विकल्प में लिखा है अ च, जिसमें च हलंत नहीं है, तो ये गलत है। च तो कुछ होता ही नहीं है। अल प्रत्याहार में तो सभी स्वर और वर्ण दोनों आ जाते हैं, तो ये अभी के लिए गलत है। प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प हमारा सही हुआ। आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11, यथोत्तर मुनिना प्रामाण्यम उक्ति के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्टार मार्क लगा सकते हैं। यथोत्तर मुनिना प्रामाण्यम एक उक्ति है, यह मुनित्रय या त्रिमुनि प्रकरण से लिया गया प्रश्न है कि पहले मुनि पाणिनि, दूसरे कात्यायन और तीसरे पतंजलि, 3 मुनि हुए। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। पहले मुनि पाणिनि, दूसरे कात्यायन और तीसरे पतंजलि हुए। ठीक है, पाणिनि ने कोई बात कही, मतलब अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी में कुछ अपूर्णता थी, कुछ अस्पष्टता थी, उसको पूर्णता देने के लिए वार्तिक लिखे गए। और वार्तिक अपने आप में पूर्ण ग्रंथ नहीं है, तो इन दोनों के सार स्वरूप महाभाष्य लिखा गया महर्षि पतंजलि के द्वारा। इसके बाद जितने भी अन्य व्याकरण ग्रंथ या व्याख्या ग्रंथ जो भी लिखे गए, वो सब कुछ महर्षि पतंजलि की महाभाष्य को आधार करके लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसका मतलब यह है कि जो तीसरी बात पतंजलि ने कही, मतलब महाभाष्य जो लिखा है उसमें कोई संशोधन नहीं था, वो अपने आप में पूर्ण ग्रंथ था। ठीक है, तो इन तीनों बातों में से यथोत्तर मतलब बाद में कही हुई बात प्रामाणिक है, ये उक्ति कहती है। यथोत्तर मुनिना प्रामाण्यम, इस उक्ति का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो इसके अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत किसका है, ये भी समझ में आ जाएगा। इस बात को सामान्य भाषा में ऐसे समझें कि जैसे किसी ने कोई बात कही, संसद में कोई मत पारित हुआ, ठीक है, अगर इसमें संशोधन की आवश्यकता है तो एक बार फिर से संशोधित मत पारित होगा। इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है तो एक बार फिर से संशोधित मत पारित होगा, है ना। लेकिन जब इसमें कोई संशोधन नहीं है तो सर्वमान्य हो जाएगा, सभी लोग इसको मान लेंगे, सर्वाधिक सम्मत हो जाएगा ये। इसलिए पतंजलि का की जो बात है वह सर्वाधिक सम्मत है, यथोत्तर मुनिना प्रामाण्यम उक्ति के अनुसार। ठीक है, आगे आए, प्रश्न संख्या 12, स्पर्श वर्णों की संख्या है। अब ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत गड़बड़ है। मैंने आपको वर्णमाला पढ़ा दी है। स्पर्श वर्ण का अर्थ होता है वर्गीय वर्ण, क च ट त प, पांचों वर्गों के जो वर्ण है, कादयो महावसाना स्पर्शा, क से लेकर म अवसान तक जो वर्ण है स्पर्श कहलाते हैं। तो अभी थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया, 5 वर्ग हैं।
और 5 वर्ण है। पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, तो 5 इंटू 5 बराबर, कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए, है ना। जो दूसरे विकल्प हैं ये गलत है, गलत है और गलत ही है। ठीक। स्पर्श वर्णों को हम वर्गीय कहते हैं, इन्हें हम उदित भी कहते हैं। ठीक, तो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। आगे आइए, प्रश्न संख्या 13, ऊष्म वर्णों का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है ऊष्म वर्णों का सही क्रम है। बच्चों, वर्णमाला पढ़ाते समय मैंने आपको क्रम से संबंधी बात बताई थी अंतस्थों में। ठीक है, ऊष्म वर्ण जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था ऊष्म वर्णों का क्रम हर जगह पर एक ही रहता है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी क्वेश्चन आता है इसलिए यहाँ पर है। तो पहले गलत विकल्प हम देख लेते हैं। च, श, ह, स। आप पढ़ोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा ये गलत है। च, स, श, ह गलत। ह, श, स गलत। श, स, ह बिल्कुल राइट। तो डी विकल्प हमारा सही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, निम्न में से क है। अभी ये क जो है ना, क्या पूछा है देखो, क के आगे ये चिन्ह लगा है। अब आपको बताना है ये क्या है, राइट। ये क्या है अब आपको बताना है। पहले अविकल्प देखो, यहाँ लिखा है दुस्पृष्ट। तो दुस्पृष्ट ऐसा वर्ण होता है, ल, ये ऐसे लिखा जाता है, दुस्पृष्ट। ठीक, उपधमानीय, प एवं फ से पूर्व अर्ध विसर्ग को हम उपधमानीय कहते हैं। ठीक है, ए विकल्प गलत, बी भी गलत। यम क्या होते हैं? जब कभी शब्दों में कोई वर्ण आधा हलंत्य द्वित्व हो जाए और उसके पीछे पंचम वर्ण हो तो उसे हम यम कहते हैं। यम 4 प्रकार के होते हैं, तो ये क के आगे ये वाला चिन्ह तो यम नहीं है। तो ये क्या है? डी विकल्प, जिह्वामूल, जिह्वामूलीय, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये क क्या है जिसके आगे अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा है? ये जिह्वामूलीय है। तो क एवं ख, मतलब ख वर्ण से पूर्व भी अर्ध विसर्ग का चिन्ह हो तब भी आप यही उत्तर देंगे, ये जिह्वामूलीय है ना। उपधमानी और जिह्वामूलीय में डाउट नहीं होना चाहिए, यहीं पर क्लियर करें। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसका दीर्घ नहीं होता है? प्रश्न पढ़ते ही यदि आपको उत्तर याद नहीं आता है तो आप एक बार फिर से वर्णमाला पढ़िए। मैंने आपको जब पाणिनि शिक्षा में स्वर पढ़ाए थे तो कहा था कि स्वरों का विभाजन ऋस्व, दीर्घ एवं प्लुत उच्चारण समय के आधार पर किया गया है। अ का ऋस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों होता है। री का भी ऋस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों होता है। और ए का दीर्घ प्लुत होता है, मतलब ऋस्व नहीं होता है, सिर्फ दीर्घ और प्लुत होता है। ठीक है, मतलब इनके तो दीर्घ होते हैं। अब बात पूछी है नहीं होता है, तो क्या आपको वो बात याद है जो मैंने वर्णमाला पढ़ाते समय बताई थी? री वर्ण से कदापि दीर्घ न भवति। क्वेश्चन ये पूछा है यहाँ पर, आपको बी विकल्प को राइट करना है। प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प सही हुआ। ठीक, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 16, वर्गों की संख्या है। अब ये भी कोई प्रश्न है, वर्गों की संख्या क्या पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारे क च ट त प ये वाले है ना, ये वर्ग कहलाते हैं, इनकी संख्या है। तो इनकी संख्या 5 है, 2 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। वर्गों की संख्या 5 है, बी विकल्प यहाँ पर भी राइट हुआ। आगे आइए, 17वां प्रश्न, 25 स्पर्श वर्णों की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं प्रश्न संख्या 17 में कि इन स्पर्श वर्णों को और क्या कहते हैं, है ना। क्या हम इन्हें वर्ण कहते हैं? हाँ, कह सकते हैं। डी विकल्प से एक ही तरफ हम चल रहे हैं, उल्टा क्रम चल रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है,
वर्ण कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन होल्ड करो अभी के लिए क्योंकि सारे विकल्प बाकी हैं। क्या हम इनको अंतस्थ कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अंतस्थ तो यवर अलग होते हैं। क्या हम इन्हें ऊष्म कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो शशसह होते हैं। क्या हम इन्हें उदित कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। तो प्रश्न में जो बात पूछी थी, स्पर्श वर्णों की संज्ञा दी गई है, मतलब इनका अपर नाम क्या है? उदित वर्ण। अभी ए विकल्प सही है, इसलिए आप डी को भी क्रॉस लगा दो, गलत कर दो ना। तो 70वें प्रश्न का ए विकल्प सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर है। देखिए, संस्कृत में स्वरों की संख्या सामान्य रूप से पूछी जा सकती है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पूछी जा सकती है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछी जा सकती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। संस्कृत में वर्णमाला दो ही प्रकार से पढ़ी जाती है। तो सामान्यतः जो वर्णमाला मतलब माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, और दूसरी है पाणिनी शिक्षा के अनुसार। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर जो है वो नौ है और नौ ही है, इसमें आप अपनी तरफ से जोड़ या घटा नहीं सकते, राइट। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछा होता तो डी विकल्प करते, लेकिन ये विकल्प आपको अभी अपनी तरफ खींच रहा है। बच्चों ध्यान से सुने मेरी बात को। भले ही आपने प्रश्न पढ़ लिया माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर, लेकिन डी विकल्प कुछ विशेष बात बता रहा है जो उत्तर सही है पर इस प्रश्न का नहीं है। इस प्रश्न का बी विकल्प ही सही है। प्रश्न में पाणिनीय शिक्षा पूछा होता या पाणिनीय वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप 21 या 22 करते। तो अभी के लिए इस प्रश्न से अपने आप, इस प्रश्न में डी विकल्प से अपने आप को छुड़ाइए, बी विकल्प पर पहुंचिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर एक बात समझाई कि हर स्थिति में संस्कृत में स्वरों की संख्या या तो 9 होगी या 21 या 22 होगी। इसके अलावा कभी भी 13, 11 इस तरह के विकल्प सही नहीं होते हैं, ये गलत है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 11, 13 ऐसी कभी भी नहीं होती है, ये गलत विकल्प है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वर, देखो बहुत सिंपल बात पूछ ली, वहां पे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पूछा, यहाँ संस्कृत वर्णमाला के अनुसार, या सामान्यतः संस्कृत वर्णमाला के अनुसार, ऐसा भी हो सकता है प्रश्न में। कोई बात नहीं, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 13 कभी नहीं होता है, मैम ने हमको पहले ही बता दिया कि 11, 13 ये कभी नहीं होता है। 21 या 22 तब हम सही करते जब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछा होता। तो अभी के लिए इसको भी हटा दो बच्चों। इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब गलत विकल्पों को पहले हटा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, और फिर आप पहुंच पाएंगे सही विकल्प पर, अपने आप पहुंच जाओगे। 9 उत्तर सही है, मतलब दूसरा विकल्प हमारा राइट माना जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20। पाणिनीय शिक्षा में स्वर बताए गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में स्वर कितने बताए गए हैं? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 सीक्वेंस से चल रहे हैं। अब यहाँ पर पाणिनीय शिक्षा में पूछ लिया है, इसलिए आप सीधा डी विकल्प को राइट कर दोगे। 21, 22 जो अलग अलग लिखा हुआ है ए और बी विकल्पों में, इस पे नहीं जाना है। 21 नहीं होते हैं, 22 भी नहीं होते हैं, 21 या 22 होते हैं, और 9 तो होगा ही नहीं क्योंकि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछ लिया है। राइट बच्चों, समझ में आ रही बात है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21। पाणिनीय शिक्षा में व्यंजन बताए गए हैं। अब व्यंजनों की संख्या पूछ रहे हैं बच्चों। पाणिनीय शिक्षा में स्वर जब हम पढ़ रहे होते हैं तब 21 या 22 वाली बात आती है। व्यंजनों की संख्या फिक्स है, वहां पे या वाला कोई चक्कर नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन ये है, ठीक है, ये पाणिनि शिक्षा में स्वर है। मेरा पेन कहाँ चल रहा है वहां ध्यान दीजिए। डी विकल्प तो कभी भी राइट नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, तो हमें पाणिनि शिक्षा में व्यंजन पूछा है, बिल्कुल निस्संदेह 42 है, राइट कर दो। 21वें प्रश्न का बी विकल्प सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 22वां प्रश्न। माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया हुआ वर्ण है। माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार विधान हुआ है? बच्चों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वैसे आपको ये इजी लग रहा होगा, लेकिन विकल्पों में कंफ्यूज किया है। देखो, सबसे पहले हम करते हैं गलत विकल्प कौन से हैं उनको हटाने का काम। ठीक है, उल्टा क्रम चलते हैं, डी से ए की तरफ चलेंगे। डी विकल्प में लिखा है क, तो क माहेश्वर सूत्रों में 2 बार नहीं आया है। ठीक है, सी विकल्प में लिखा है न हलंत। बच्चों, ये माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है, इसको एक बार के लिए टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ये गलत नहीं है, सही है। ठीक है, फिर भी सभी विकल्प पढ़कर ही हम सही उत्तर का निर्णय लेते हैं ना, गोला काला बाद में करना है, पहले इस पर पूरा अच्छे से विचार करना है। बी विकल्प में लिखा है श, पुष्प वाला श 2 बार नहीं आया है, बिल्कुल नहीं। और ए विकल्प में लिखा है ह, ये भी 2 बार आया। अब आ गई वो स्थिति जो सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है, हम 2 विकल्पों में उलझ जाते हैं। अच्छा, एक बार फिर से प्रश्न पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया हुआ वर्ण है। यहाँ पर आपसे वर्ण पूछ रहे हैं, न कि इत संज्ञक वर्ण। अगर प्रश्न में पूछा होता माहेश्वर सूत्रों में आया हुआ 2 बार आया हुआ इत संज्ञक वर्ण है, ऐसा वर्ण जिसकी 2 बार इत संज्ञा हुई है, तो आप सी विकल्प को सही करते। अभी के लिए ये गलत है, आपसे सिर्फ वर्ण पूछ रहे हैं, तो ए विकल्प को राइट करेंगे। डन? समझ में आ रही है बातें बच्चों अच्छे से? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23, तृतीय वर्णों के लिए निर्धारित प्रत्याहार है। अब यहाँ पर तृतीय वर्ण नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है तृतीय वर्णों के लिए प्रत्याहार कौन सा है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं तृतीय वर्ण कौन से सूत्र में रखे हुए हैं, तब भी आपको आंसर आना चाहिए माहेश्वर सूत्रों में 10वें क्रम पर है तृतीय वर्ण, मतलब 10वें सूत्र में है। ठीक है, और सूत्र कौन सा है? जब गढ़ दश। पूरा सूत्र पूछे तो जब गढ़ दश। अभी आपसे पूछा है प्रत्याहार कौन सा है, तो आपको बताना है डी विकल्प, जश प्रत्याहार। ठीक है, ए से लेकर सी तक जो लिखे हैं ये प्रत्याहार तृतीय वर्णों के लिए तो नहीं होते हैं। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंतस्थ वर्णों के लिए निर्धारित प्रत्याहार है। अब यहाँ पर विकल्पों में विचार करते हैं कि क्या लिखा है। अंतस्थ वर्णों के लिए निर्धारित प्रत्याहार, बच्चों ए विकल्प में लिखा है झ। झश प्रत्याहार में चतुर्थ वर्ण आते हैं, मुझे तो ये पता है, अंतस्थ तो नहीं है। हण प्रत्याहार में ह और अंतस्थ आते हैं। ठीक है, यण प्रत्याहार में अंतस्थ आते हैं। कहाँ पर कौन से वर्ण है इनको लिख रहे हैं हम लोग। और जश प्रत्याहार में तृतीय वर्ण आते हैं, तीसरे वाले वर्ण। ठीक है, प्रश्न में पूछा था अंतस्थ वर्णों के लिए, आपको सी को सही करना है, बाकियों को सही करने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। आई बात समझ में? बी विकल्प में जो हण प्रत्याहार लिखा है, यहाँ पे अंतस्थ तो है, लेकिन अंतस्थों के साथ ह भी है। राइट बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चतुर्थ वर्णों के लिए प्रत्याहार है। अभी अभी आपको 24वें प्रश्न में स्पष्टीकरण देते समय मैंने जो बात बताई थी, अगर आपने वो ध्यान से सुनी है तो आप ए विकल्प को डायरेक्ट ही सही कर दोगे, ज्यादा यहाँ पर सोच विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, शल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण है, कब कोई प्रत्याहार नहीं होता है, जश प्रत्याहार में तृतीय वर्ण है, लेकिन हमें चतुर्थ के लिए पूछा है, ए विकल्प सही। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है बच्चों आप लोगों को अभ्यास करके? बस इसी तरीके से टाइम सेविंग मेथड यूज करते हुए ट्रिकी तरीके से हम प्रश्नों को हल कर पाए, ऐसा ही अभ्यास करते रहेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में हम सफलता प्राप्त करेंगे। और जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं इनको मजेदार तरीके से
हल कर पाएंगे। गलतियां करने की गुंजाइश नहीं है, इस अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, ऊष्म वर्णों के लिए प्रत्याहार है। बच्चों, ऊष्म वर्ण जो कि माहेश्वर सूत्रों में 13वें और 14वें सूत्र पर रखे हुए हैं, उनके लिए निर्धारित प्रत्याहार शलोष्माण से शल है। ठीक है, झष में चतुर्थ वर्ण है, कब कोई प्रत्याहार नहीं होता, जश तृतीय वर्णों के लिए है, तो हमारा बी विकल्प सही होगा। ठीक है, 26वां प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न 27वां, पंचम वर्णों के लिए प्रत्याहार है। प्रश्न संख्या 27 में पूछा है पंचम वर्ण, है ना। तो देखिए यहाँ पर विकल्प थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। ये य म लिखा है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, य और म, ग म और न म। ठीक है, तो सारे गलत हैं। यम प्रत्याहार, पंचम वर्ण कौन से सूत्र में रखे हुए हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आपको याद होना चाहिए ना, कौन से सूत्र में है। 1 से लेकर 4 तक तो हमारे स्वर हैं, 5वें और 6ठे के अंदर ह और अंतस्थ है, 7वें सूत्र में यम प्रत्याहार है, मतलब 7वें सूत्र में पंचम वर्ण रखे हुए, यम अंगण न, ये 7वां सूत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, महर्षि पाणिनि के पिता का नाम। संसार का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखने वाले रचयिता महर्षि पाणिनि के माता पिता और गुरु का नाम पूछा जा सकता है। तो पिता का नाम पणिन था, इनकी माता का नाम दाक्षी था, पणिन एवं दाक्षी के ये पुत्र थे। और गुरु का नाम क्या है, वर्ष या उपवर्ष, दोनों ही नाम प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर आपको मिल गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पर आपको दी है। क्वेश्चन नंबर 29, वार्तिकों की रचना किसने की। ये भी कोई पूछने वाली बात है, पता है हमें। त्रिमुनि वार्तिकों की रचना करने वाले नहीं थे, वार्तिकों की रचना एक ही मुनि ने की है। पाणिनि नहीं, इन्होंने तो अष्टाध्यायी लिखी है। पतंजलि भी नहीं, इन्होंने महाभाष्य लिखा। तो वार्तिकों की रचना करने वाले हमारे मुनि कात्यायन, इनका अपर नाम वररुचि भी आपको विकल्पों में दिख सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अष्टाध्यायी की रचना किसने की। अगेन वही बात, त्रिमुनि, तीनों मुनियों ने अष्टाध्यायी नहीं लिखी है, अष्टाध्यायी सिर्फ एक ही मुनि के द्वारा विरचित है, यह है पाणिनि। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 10 वैयाकरणों की बात कही है, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन पाणिनि ने ही इसकी रचना की है, रचनाकार ये एक ही माने जाते हैं। कात्यायन पतंजलि दूसरे विकल्प जो है ये भी गलत माने जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों, ऐसे ही मजेदार प्रश्नों से अभ्यास आपको मिलता रहेगा, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि संस्कृत पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को इस चैनल का पता चल सके। और यहाँ पर जो हम प्योर संस्कृत पढ़ रहे हैं, प्योर संस्कृत का मतलब यह है कि प्योर कंटेंट आपको मिलेगा रिगार्डिंग द एग्जाम्स, है ना। तो उसके बारे में सभी विद्यार्थियों तक सूचना जानी चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, टाइम पास बिल्कुल नहीं है, हमें टारगेट करना है किसी एग्जाम को, तो बस उसके लिए प्योर पढ़ाई करनी है ना, शुद्ध पढ़ाई करनी है। और इस बार निश्चित रूप से सिलेक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि बार बार मजा आता है कि हमको बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं को पढ़ने में, नहीं, है ना, हमको इसी बार सिलेक्शन लेना है और हमारा टारगेट अचीव हो जाए, बस मेरा भी यही उद्देश्य है। क्या आपका भी यही उद्देश्य है? यदि हाँ, तो जुड़ जाए हमारे साथ में। चलिए, प्रश्न संख्या 31, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं। विकल्प देखने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में,
अष्टाध्यायी नाम ही अध्यायों के संख्या के आधार पर रखा गया है। 8 अध्यायों वाली रचना, तो बी विकल्प सही होगा, बाकी सब गलत हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं ये बात पूछी है, इसलिए आपने बी कर दिया। लेकिन क्या ए और सी विकल्प भी किसी प्रश्न में सही हो सकते हैं? हाँ। अष्टाध्यायी में सिद्ध पादों की संख्या कितनी है? 29। अगर सिद्ध चरण या सिद्ध पाद पूछे तो 29। असिद्ध पाद कुल 3 है। ठीक है, त्रिपादी इसको कहते हैं। और 29 जो सिद्ध हैं इनको सपाद सप्ताध्यायी कहा है। और ये जो 32 है ये कुल चरण हो जाते हैं, 29 प्लस 3 ये कुल हो गए 32। तो अष्टाध्यायी में कुल कितने चरण या कितने पाद हैं? तो आप बता देंगे 32। तो ये विकल्प भी किसी प्रश्न में सही हो सकते हैं। प्रश्न क्या होंगे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। होप सो आपको समझ में आया होगा, नोट कर लेना बच्चों। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि ने लिखी है इसमें कुल 3978 मंत्र हैं, प्लस 14 माहेश्वर सूत्र भी हैं। ठीक है, तो ये जो रचना है इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका प्रारंभिक सूत्र है वृद्धिरादेच, ये इसका प्रथम सूत्र है। अंतिम सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो बी विकल्प में जो अ लिखा है ये अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है, मैंने यहाँ लिख दिया, आप भी नोट कर लीजिए। राइट बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, महाभाष्य की रचना किसने की? तो महाभाष्य की रचना बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, निस्संदेह पतंजलि की ही है महाभाष्य। तो महर्षि पतंजलि ए विकल्प इसका सही होगा। पाणिनि कात्यायन त्रिमुनि विकल्प गलत है। ठीक है, महाभाष्य को लिखने का आधार भले ही अष्टाध्यायी और वार्तिक रहे हैं, पर रचनाकार महर्षि पतंजलि ही है। क्वेश्चन नंबर 34, महाभाष्य में कुल कितने आहनिक हैं? यहाँ पर आहनिक पूछा है, मैं लिख देती हूँ पूछ क्या रहे हैं। आहनिक, आहनिकों की संख्या। आहनिक का तात्पर्य होता है दिन एवं रात, शब्द का अर्थ ये है। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ होता है कि महाभाष्य जब लिखी जा रही थी तब एक दिन और रात में जितना भाग लिखा जाता था उसको एक आहनिक बता दिया जाता था। ठीक है, फिर दूसरे दिन जो बात लिखी है उसको दूसरा आहनिक। ऐसे महाभाष्य की रचना में कुल 84 अथवा 85 दिन लगे हैं। 84 दिन 85 रातें ऐसा है, तो 84 अथवा 85 आहनिक है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात और समझ में आ गई कि महाभाष्य की रचना में लगा समय क्या है। 84 अथवा 85 वाला विकल्प आपको राइट करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, महाभाष्य की रचना में कुल कितने दिनों का समय लगा? देखिए अधिक स्पष्टीकरण हो गया था 34वें प्रश्न में, तो यहाँ पर आपको मजा आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन सही हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसी के लिए तो हम हैं यहाँ पर, ताकि ट्रिकी तरीके से, मजेदार तरीके से सारी चीजें हमें याद हो जाए स्थायी रूप में, और एग्जाम तक चीजें याद रहें, हम प्रश्नों को सही कर पाए, गलत विकल्पों में उलझे नहीं। एग्जामिनर जो हमारे लिए जाल बिछाता है ना, ट्रैप बिछाता है गलत विकल्प दे करके, उनमें हम नहीं फंसे। बस इस लेवल की तैयारी करनी है। नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन, एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए आपको हमारे साथ में जुड़े रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, महाभाष्य पर आधारित ग्रंथ है। महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य पर आधारित ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, कौन है इसके रचयिता? भट्टो जी। सार सिद्धांत, मध्य सिद्धांत, लघु सिद्धांत, है ना, ये भी लिख दो यहाँ पर। ये सारे व्याकरणिक ग्रंथ, अन्य व्याकरण ग्रंथ और व्याख्या ग्रंथ, ये सब
महाभाष्य पर ही आधारित हैं बच्चों। त्रिमुनि वाली बात पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया था कि महाभाष्य एक संपूर्ण ग्रंथ है, इसके बाद जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो सब इसे आधार करके लिखी गई है, वही बात यहाँ पर पूछी है। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार मूल उच्चारण स्थान कितने हैं बच्चों? मूल उच्चारण स्थान भी लिख दिया और एग्जाम यहाँ पे प्रश्न में पाणिनीय शिक्षा भी लिख दिया। दोनों बातों को ध्यान रखते हुए आपको विकल्प सी 7 को सही नहीं करना है, 8 जहां लिखा है उसे सही करना है, क्योंकि ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछ रहे हैं। मूल उच्चारण स्थान 7 है कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोस, नासिका और जिह्वा मूल। पाणिनी शिक्षा में एक उरस उच्चारण स्थान भी माना गया है, तो हमें बी विकल्प को सही करना है। आगे आ जाए 38 में पूछा है मूलतः सामान्य उच्चारण स्थान 7। अब यहाँ पर ये बात पूछी है, ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं आप उसको समझ जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, उच्चारण स्थानों के प्रश्न चल रहे हैं बच्चों। मूलधन मिश्रित उच्चारण स्थान मूल कितने हैं? 7। अभी मैंने नाम लेकर आपको बताया। मिश्रित कौन कौन से? कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, ये 3 मिश्रित उच्चारण स्थान है। तो मूल धन मिश्रित 7 धन 3 क्या है? ये कैलकुलेशन छोटी सी गणना है। आई थिंक आप सही विकल्प पर पहुंच पाए होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कंठ उच्चारण स्थान नहीं है। अब बच्चों हमें ये पता हो कि किस किस का कंठ उच्चारण स्थान है, तो आप नहीं है वाला वैसे ही निकाल दोगे। कंठ उच्चारण स्थान का सूत्र क्या है? देखो उच्चारण स्थानों की बात आती है, किसी उच्चारण स्थान का प्रश्न पूछा है, आपको सूत्र पता होगा तो आप बिल्कुल बिना गलती किए प्रश्न सही करके आ जाएंगे। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये कंठ उच्चारण स्थान का सूत्र है। ठीक है, तो अ स्वर वर्ण, कु पूरा क वर्ग, ह और विसर्जनीय वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि ये जो ए विकल्प में लिखा है ख, बी विकल्प में ध है, लेकिन ध के साथ में ये चिन्ह है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, अब आप भी कर लेंगे। अब समझ पा रहे होंगे आप लोग कि क्या पूछना चाह रहा है। तो ख ए विकल्प में जो लिखा है ये क वर्ग का वर्ण है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। बी विकल्प में लिखा है ध, जिसके आगे विसर्जनीय चिन्ह है, विसर्ग का चिन्ह है, तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। सी विकल्प में लिखा है झ, जो कि च छ ज झ च वर्ग का है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। डी को भी देख लो, अंग क वर्ग का अंतिम पंचम वर्ण है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सूत्र लिखना है, इतना इस पे विचार करना कोई जरूरी नहीं। इतनी प्रैक्टिस पहले कर लेंगे ना तो वहां पर आप बहुत शार्प माइंड हो जाएंगे और सीधा से सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, झ का उच्चारण स्थान है। प्रश्न संख्या 40 में इतना स्पष्टीकरण हो गया कि यहाँ पर अब मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। झ का उच्चारण स्थान च वर्ग का होने के कारण तालु है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं बताइए इसका सूत्र क्या है? ज का उच्चारण स्थान तालु किस सूत्र से होता है? आपको अगर तालु उच्चारण स्थान का सूत्र पता है तो आप उत्तर कर पाएंगे, इचु यशानाम तालु। ठीक है, त का उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न संख्या 42 में पूछा है त का उच्चारण स्थान। त क्या है? त वर्ग का वर्ण है ना, त थ द ध न वर्ग का पहला वर्ण है, और ऋतु लसानाम दंता से सी विकल्प दंत इसका सही उत्तर। ठीक है, 42 का सी विकल्प सही हुआ।
क्वेश्चन नंबर 43, अगला प्रश्न। यहाँ पर आपको एक वर्ण दे रखा है, इसे ध्यान से देखिए। त का उच्चारण स्थान दंत है, लेकिन त नहीं है। यहाँ पर त के साथ में कोई चिन्ह रखा हुआ है। यदि आप इसे पहचान जाते हैं और आपको सूत्र पता है, तो सीधा ही अपूह विसर्जनीय नाम कंठ से इसका उच्चारण स्थान कंठ होना चाहिए। लेकिन अभी तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मैं इस त के चिन्ह को हटा करके बदल देती हूँ, यानी कि ये वर्ण अभी कैसा हो गया है, ऐसा। आई बात समझ में? त के साथ में ऊपर मैंने बिंदी लगा दी है, तो ये अभी अनुस्वार वर्ण हो गया है। और अनुस्वार से नासिका सूत्र से इसका उच्चारण स्थान अभी नासिका होना चाहिए, दंत नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ में चिन्ह लगा है। दो बात आप यहाँ पर समझ गए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44, ये लो। अब ये तो हमारा हो चुका कि त के साथ में बिंदी लगी है। चलो इस यहाँ पे हम इस बिंदी को हटा देते हैं। अब सामान्यतः है, तो इससे सामान्यतः का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है। बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे बदले जा रहे हैं? ऐसे ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 45, चिन्ह लग गया तो उच्चारण स्थान बदलेगा, और चिन्ह नहीं है तो मूल उच्चारण स्थान रहेगा। 45 यहाँ पे पूछा है ट का उच्चारण स्थान क्या है। ट का उच्चारण स्थान तो आप आसानी से बता देंगे आई होप, लेकिन अगर मैं आपसे सूत्र पूछूं तब क्या आप सही उत्तर दे पा रहे हैं? ट का उच्चारण स्थान मूर्धा किस सूत्र से है? तो आप उत्तर अगर सही दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप टॉपिक को बखूबी समझ पाए हैं। तो ट का उच्चारण स्थान ऋटु रसाणाम मूर्धा से बी विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न 46वां, ण का उच्चारण स्थान क्या है? ये ट वर्ग का अंतिम वर्ण है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा होगा, ऋटु रसाणाम मूर्धा से। उच्चारण स्थानों में ही बहुत महत्वपूर्ण बात हमने एक पढ़ी थी कि दो दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण कितने हैं। ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं? तो बच्चों दो दो उच्चारण स्थान वाले कुल 10 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? एक तो दीर्घ वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण ए आई ओ औ और व, ठीक है, दीर्घ और व जो हमारा अंतस्थ वाला है, इनके लिए दो दो उच्चारण स्थानों की आवश्यकता होती है। और जो वर्गों के पंचम वर्ण है य, म, ग, न एवं न, इन सभी के भी दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, एक तो नासिका और एक इनका अपने वर्गों के साथ। ठीक है, तो कुल 10 वर्ण ये हो गए जिनके दो दो उच्चारण स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर दीजिए। उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं? बच्चों उच्चारण स्थानों से संबंधित प्रश्नों में ये सारे विकल्प सही होते हैं। मैंने क्या कहा? सारे विकल्प सही होते हैं। क्यों? क्योंकि मूल उच्चारण स्थान 7 हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 है, ठीक है। कुल मूलधन मिश्रित उच्चारण स्थान 10 हैं। दो दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण कितने हैं? तो वो 10 हैं, ठीक है। दो जगह पर ये 10 विकल्प सही होता है। लेकिन अभी आपसे पूछा उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो बच्चों ये 11 प्रकार के हैं। डिटेल पढ़ने के लिए आप उच्चारण स्थान वाली क्लास एक बार फिर से देखें, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 49, व के लिए उच्चारण स्थान है। अभी मैंने कहा व एक ऐसा वर्ण है जिसके लिए दो दो उच्चारण स्थानों की आवश्यकता होती है। व के लिए वकार से दंतोष्ठम ऐसा सूत्र होता है। सूत्र सुनकर के आपको पता चला होगा कि व के लिए दंत एवं ओष्ठ उच्चारण स्थानों का मिश्रण चाहिए, इसलिए हम सी विकल्प को सही करेंगे जहां लिखा है ए और बी दोनों। आपको संस्कृत में विकल्प ऐसा दिखेगा उभौ, उभौ का अर्थ होता है उपरोक्त दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच्चों, संज्ञा प्रकरण का अंतिम प्रश्न, हम 50 प्रश्नों से अभ्यास करने वाले थे। आज का ये अंतिम प्रश्न है। मूर्धा उच्चारण स्थान नहीं है। मूर्धा उच्चारण स्थान किसका नहीं है? पहले तो सूत्र देखो, री टू र षाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा इसका सूत्र है। ठीक है, तो इस सूत्र के अनुसार री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। टू मतलब पूरे ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ट वर्ण का भी है। र का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसका नहीं है। जो पहले विकल्प में लिखा है ई, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको इसका उत्तर आना चाहिए। इचु यशा नाम तालु से इसका उच्चारण स्थान तालु है। राइट बच्चों, होप सो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। जितनी भी बातें सीखी है आपने यहाँ पर अभ्यास किया, बहुत सारी चीजों को आप स्थायी रूप में याद कर पाए क्योंकि आपको पहले से आती थी। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे आपको ऐसी भी दिखी होंगी जिन पर ध्यान आपका नहीं गया होगा थ्योरेटिकल पढ़ते समय, पर यहाँ पर सीख ली, नई बातें भी सीखी हैं। ठीक है, इसी तरीके से मजेदार तरीकों से पढ़ने के लिए, थ्योरेटिकल भी और अभ्यास भी करने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले सत्र में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।